नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बल वीआईपी पर हमले की साजिश रच रहे आतंकी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि सेना ने जम्मू कश्मीर के रफियाबाद और सोपोरे इलाके में सुरक्षा बलों और वीआईपी को निशाना बनाने की योजना बनाने के आरोप में एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान हदवाड़ा निवासी रिजवान शफी लोन के रूप में हुई है। सेना के आधिकारिक बयान में कहा गया कि एक विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए आर्मी ने रफियाबाद पुलिस के साथ रोहामा रफियाबाद में संयुक्त अभियान शुरू किया और एक आतंकवादी को पकड़ा, जिससे कब्जे में गोला बारूद के साथ एक पिस्तौल भी बरामद किया गया। बयान के मुताबिक ये उल्लेख करना उचित है कि पकड़ा गया आतंकी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता था। वो रफियाबाद के सोपोरे इलाके में सुरक्षा बलों और वीआईपी पर हमला करने और मारने की योजना बना रहा था। लोन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सेना के एक जवान ने शुक्रवार शाम खुदकुशी कर ली। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतक जवान की पहचान हरियाणा निवासी रवि कुमार के रूप में हुई है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक जवान शुक्रवार शाम बनिहाल में नील शीर्ष चौकी पर गार्ड ड्यूटी पर था, जब उसने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। अधिकारियों ने कहा कि कुमार की ओर से यह कदम उठाने के पीछे की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चिकित्सा कानून और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जवान का पार्थिव शरीर उसकी इकाई में भेज दिया गया, जहां से इसे अंतिम संस्कार के लिए जल्द परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला एनसी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आए दिन बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने भाजपा को टारगेट करते हुए कहा कि अगर हम धारा 370 हटाते हैं तो शांति होगी। मैं इसे नहीं देखता। कल हमारे भाई एसपीओ रियाज अहमद ठोकर की हत्या कर दी गई। 24 घंटे पहले हमारे भाई राहुल भट्ट को उनके ऑफिस में गोली मार दी गई। धारा 370 को निरस्त हुए 2.5 साल हो चुके हैं, फिर भी युवा है, गुमराह हो रहा है, बंदूकें उठा रहा है। आपको क्या लगता है कि वो हथियार क्यों उठा रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि वो एक सप्ताह, 1 महीना, 6 महीने तक ही जीवित रहेंगे, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछना चाहता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कहा था कि विकास होगा। उन्होंने हमें स्थिरता के लिए दोषी ठहराया। मुझे कुर्सी छोड़े 8 साल हो चुकी है और महबूबा मुफ्ती ने 3 साल पहले छोड़ दिया था। वादा किया हुआ विकास कहाँ है? एक बार फिर 5 अगस्त 2019 का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को बहुत कुछ हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि हम बट गए, बिखर गए, अलग अलग तराजू में हमें तोला गया, कुछ लोगों का ईमान खरीदा गया, कुछ गलतफहमी के शिकार हो गए, लेकिन खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई है। हमें कहा गया कि 370 गया तो यहाँ डर का माहौल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो डर और बढ़ गया, इसमें कोई कमी नहीं आई। बता दें कि राहुल भट्ट को लेकर उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट करके लिखा गया था। उन्होंने ट्वीट करके जो है अपनी तरफ से रिएक्ट किया था पूरे मुद्दे पे और उन्होंने कहा था कि यह बेहद ही शर्म की बात है कि वैध और उचित प्रदर्शनों का जवाब इतने कठोर तरीके से दिया जा रहा है। कश्मीर के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब प्रशासन के पास एक हथौड़ा है तो हर समस्या एक कील की तरह होती है। उन्होंने कहा कि अगर उपराज्यपाल की सरकार कश्मीरी पंडितों की रक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है। वहीं जिस राहुल भट्ट का नाम लेकर ये राजनीति कर रहे हैं, उसी राहुल भट्ट के नाम को लेकर महबूबा मुफ्ती के तरफ से भी बयानबाजी की गई थी। बादगामा में गुरुवार की रात कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद घाटी के लोगों में भारी गुस्सा है। वहीं इस घटना के एक दिन बाद ही शुक्रवार को आतंकियों ने एक एसएसपी और रियाज अहमद ठाकुर को भी गोली मार दी। घाटी में लगातार हुए इन 2 हमलों के विरोध में बीती रात के कुछ लोग जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बडगामा के एयरपोर्ट पर रोड की ओर बढ़े प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू के गोले दागे थे। दूसरी तरफ राहुल भट्ट के परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के सामने लोगों ने जमकर विरोध किया था। विरोध कर रहे कश्मीरी हिंदू हैं जो कह रहे थे कि उन्हें नौकरी नहीं, सुरक्षा चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है।
वो कश्मीरी पंडितों के समर्थन में बडगाम जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसलमान और पंडित एक दूसरे के दर्द के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा कि प्रशासन हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की साजिश रच रही है। दरअसल गुरुवार को ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। आतंकियों ने बडगाम में चडूरा में तहसील ऑफिस के बाहर एक सरकारी कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि राहुल भट्ट नाम के कर्मचारी पर आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर फायरिंग की। घायल अवस्था में उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी जैश से संबंधित आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली। मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार द्वारा उनकी रक्षा करने में विफलता का विरोध कर रहे कश्मीरी पंडितों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए बडगाम का दौरा करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि इसी कारण से उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया कि कश्मीरी मुसलमान और पंडित एक दूसरे के दर्द के प्रति सहानुभूति रखते हैं। गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती ज्वलंत मुद्दों पर विवादास्पद बयान देती रहती है। कभी उनका बयान पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ दिखता है, तो कभी अपने ही देश की केंद्र सरकार को वो अपने व्यक्तित्व के कटघरे में खड़ा कर देती हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का महबूबा मुफ्ती हमेशा से विरोध करती रही है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाने के कुछ घंटे पहले महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। करीब 14 महीने तक नजरबंद रहने के बाद मुफ्ती को रिहा किया गया था। अब एक बार फिर से इन लोगों को एक नया मुद्दा मिल गया है और वो मुद्दा है राहुल भट्ट का। अब इसे लेकर वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। साफ तौर पर ये मुद्दा जो है उनके तरफ से पॉलिटिसाइज कर रहा है। इसे लेकर जो संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन राजनीति के निचले स्तर पर उतरकर ये इसे पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और इसी का फायदा उठाकर लगातार जो है केंद्र सरकार पर निशाना बोला जा रहा है। लगातार केंद्र सरकार के तरफ जो है उंगली उठाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सेना के हाथ बड़ी सफलता लगी है। वो अपने काम का निर्वाह, अपने कर्तव्य का निर्वाह बहुत ही बखूबी तरीके से कर रहे हैं और आतंकवादी संगठनों पर लगातार नकेल कसते नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी यही कार्रवाई रहती है। वो भी आतंकवादी संगठनों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील जो रवैया है वो नहीं रखते हैं। बिल्कुल भी जो है उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई करने के लिए जो है एक जज्बा रहता है सरकार में और वो इस कार्रवाई को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साफ तौर पर जो देखने के लिए मिलता है वो ये कि इन पूरे मुद्दे में जो है लगातार जो उठाया जाता है, हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करा जाता है और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, सभी के अंदर आर्टिकल 370 हटा देने का जो दुख है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, जिस दुख को वो अब तक नहीं झेल पा रहे हैं। और इसीलिए जब भी कोई मुद्दा उठता है तो वो घूम फिर के आर्टिकल 370 पर चले आते हैं और बताते हैं कि आर्टिकल 370 की वजह से, हटाने की वजह से कुछ भी अच्छा या कुछ भी भला नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार के द्वारा लिए गए डिसीजन को बेफजूल और बेफालतू बताते नजर आते हैं। लेकिन साफ तौर पर सियासी जो गलियारों में इसे लेकर लगातार चर्चा बनी रहती है। एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला, जैसे कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला करते आए हैं, केंद्र सरकार को निशाना बनाते नजर आए। केंद्र सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। राहुल भट्ट की मौत का भी ठिकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ते नजर आए और अपनी तरफ से बयानबाजी वो करते रहे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मुद्दा बड़े ही विस्तार से बता दिया है कि आखिर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सेना को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा बड़े ही विस्तार से जान और समझ लिया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।